संकल्प चलती है। तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है, होता है, होता है। क्यों? शराब भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र पाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते। ओम शांति। यह हमारा महान सौभाग्य है कि पतित पावन बाप स्वयं हमें दिव्य और पावन बना रहे हैं और हम आध्यात्मिकता की रियलिटी के प्रति अर्थात पवित्रता के प्रति जागृत हो रहे हैं। पवित्रता के कारण ही देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि जो केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें संत कहते हैं, उन्हें महान समझा जाता है। लेकिन पवित्रता की महानता केवल शारीरिक अनुशासन तक नहीं है, लेकिन वास्तव में पवित्रता की महानता तब है जब हम पवित्रता की सूक्ष्मता का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्मता वास्तव में जैसे कि एक फूलों की खुशबू के समान है। फूल सुंदर है, कोमल है, लेकिन उसकी खुशबू के कारण ही सब उसकी सराहना करते हैं। यही उसका असली मूल्य है। तो बाबा हमारे जीवन को महान सुंदर बना रहे हैं और उसके लिए बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ये पवित्रता ही रूहानियत है और इस रूहानियत से दिव्यता आती है और इस दिव्यता से हमें रॉयल्टी और महानता आती है। योगी जीवन अर्थात पवित्र जीवन। विचार स्पष्ट हैं, दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं। योगी जीवन बहुत जेंटल कोमल जीवन है। कर्मेंद्रियां शीतल बन जाती हैं। पवित्रता के कारण उनकी दृष्टि इतनी दिव्य बन जाती है कि आँखों में ईश्वरीय प्रेम झलकता है। पवित्रता आँखों से चमकती है। तत्व भी पावन बन जाता है।
ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियों के इन सभी के फीचर्स में, नए नक्श में पवित्रता के लक्षण दिखाई देते हैं। और हमारे दादा दिव्य मूर्त। तो पवित्रता ईश्वर की विशेषताओं को पहचानती है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति और समृद्धि है। पवित्रता सभी गुणों की जननी है। पवित्रता मन को स्वच्छ बनाती है और हम भगवान की विशेषताओं को पहचानने लगते हैं। बुद्धि दिव्य बन जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान हमें पढ़ाकर इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। और पवित्रता की सुंदरता है इसमें एक बच्चे की मासूमियत और पूर्वजों की सी समझ का संतुलन होता है। हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि क्षमा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसमें किसी निंदा का या प्रशंसा प्राप्त करने का अहंकार नहीं होता। बाबा और मम्मा पवित्रता के स्वरूप, अव्यक्त बाप दादा की वाइब्रेशन, अव्यक्त अवस्था पवित्रता का परिणाम है। पवित्र मन और समझदारी इतनी कि दूसरों की अपवित्रता उन्हें प्रभावित नहीं करती। स्थिरता स्वाभाविक होती है और इसीलिए बाबा के साथ योग, बाबा के साथ संवाद, बाबा के साथ रूहान बहुत सुखद होती है। जीवन धन्य हो जाता है और इसलिए बाबा कहते हैं यह जीवन का श्वास है। अगर श्वास रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है और अगर पवित्रता समाप्त तो ब्राह्मण जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए योग का आधार भी पवित्रता है। और जब पवित्रता होती है तो मन शांत होता है, स्थिर, गहराई में स्वच्छ होता है। तो इसकी खासियत यह है ये केवल महानता को ही देखती है। ये केवल गुणों को ही देखती है। और जब गुणों को देखा जाता है तो स्वाभाविक रूप से सोच श्रेष्ठ होती है, कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और दिव्य संस्कार, तो यह पवित्रता फिर से बीज के स्तर पर पहुंच जाती है। इसमें सब कुछ मर्ज्ड है और कर्म फलदायक होंगे। सोच भी इतनी पवित्र हो जाती है कि इससे वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें रूहे गुलाब बनाता हूँ और बाबा रूहे गुलाब का बगीचा तैयार कर रहे हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह। तो इस सोच और स्मृति के कारण कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हैं, मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, आप शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हैं। तो इस तरह से पवित्रता में भौतिक शरीर का आकर्षण नहीं होता, चाहे संसार की सुंदरता का, और लेकिन फिर भी हर एक की सुंदरता की सराहना होती है। तो प्रकृति भी इतनी सत्व प्रधान हो जाती है कि जब हम सतयुग में जाते हैं तो इस प्रकृति की पूजा होती है। जीवन कमल पुष्प समान बन जाता है। तो पवित्रता केवल उनके लिए नहीं जो गृहस्थी में रहते हैं
यह उनकी पवित्रता है। असल में हम इस शरीर में रह रहे हैं। यह सरोवर है और इस सरोवर में मन एक कमल पुष्प समान बन जाता है और न्यारा, लेकिन सदा खिला हुआ। और जब पवित्रता है तब आप परेशान नहीं होते, आप बस खुशी में चमकते हैं। और इसीलिए ये महानता औरों को भी महान बना देती है। और पवित्रता अर्थात एक योगी की अंतिम अवस्था, एक योगी की संपूर्ण अवस्था। और यह मम्मा की अवस्था थी, यह बाबा की अवस्था थी। ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बहुत 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 ग्रेट बन गए पवित्रता की भव्यता के कारण। तो हम पोत्रे पोत्रियां हैं, तो अब हमें भी पवित्रता की शक्ति से अशरीरी बन जाते हैं। अर्थात कर्मेंद्रियां अब आकर्षित नहीं करती, हमारी नज़र केवल गुणों पर पड़ती है। और इस दृष्टि से दूसरों को भी हम पावन बना देते हैं। हमारी अवस्था सूर्य के समान होती है, जो शक्ति देता है और दूसरों की अपवित्रता को समाप्त कर देता है और सदैव प्रकाशमान रहता है। निर्विकारी बनकर दूसरों को निर्विकारी बना देते हैं और इसी अवस्था को निरहंकारी अवस्था कहा जाता है। तो पवित्रता की महानता निर्माणता में है, निरहंकारिता है, सर्व गुणों से संपन्न आत्माभिमानी अवस्था। चेतन और अवचेतन दोनों ही पावन बन जाते हैं। मन बुद्धि संस्कार एक संकल्प से जुड़ जाते हैं। मैं पवित्र शांत स्वरूप सत्य, क्योंकि पवित्रता सत्यता है, सुंदर ब्लिसफुल आत्मा हूँ। ओम शांति।